हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को परखेंगे। चलिए देखते हैं भूगोल जीके में आप कितने अंक हासिल कर पाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें भारत का कितना प्रतिशत है? 2.4%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो कितनी है? 876 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है? तो कितने ऐसे राज्य है भारत के जो समुद्र तट रेखा पर है? 9 राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है? गुजरात की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नीचे जो राज्य दिए गए हैं उनमें से ऐसा राज्य बताना है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो उनमें 8 राज्य, अगर आपको पता होगा कि वो 8 राज्य कौन से हैं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है परंतु उत्तर प्रदेश से नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किस द्वीप का अंग था भारत? जम्बू द्वीप का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? वापस उसी प्रकार का क्वेश्चन आया है। कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है। लेकिन ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन में पूछा गया द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आपको वो राज्य बताना जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कौन सा है? झारखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमाएं हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिति है इलाहाबाद के समीप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भाग आता है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत? 10.7%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ये एक दो क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 29.3%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत भाग पर पठार है? 27.7%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण भाग में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये सभी इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के जो भारत के स्थान दिए गए हैं, तो सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट है। तो भूमध्य रेखा के निकटतम भी कौन सा हुआ? इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? रेड क्लिफ लाइन द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पूर्व में जो पूर्व का देश बताना अपन को, जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है? म्यांमार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलता है अगली वीडियो में। दोस्तों आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जीके क्विज के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।